हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शहर से दूर एक पुराने जंगल के बीचों बीच एक हवेली थी जिसे लोग दहशत की हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वहां रात बिताने वाला कोई भी इंसान वापस कभी नहीं लौटा। इस हवेली के आसपास की जमीन हमेशा अजीब सन्नाटे में डूबी रहती थी और हवाओं के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन 4 दोस्तों रीमा, आयुष, निखिल और काव्या ने उस हवेली में रात बिताने का साहसिक निर्णय लिया। वे कॉलेज के छात्र थे और उन्हें अजीब और रोमांचकारी अनुभवों का शौक था। रीमा ने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, लेकिन उसे लगा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। आयुष, जो ग्रुप का सबसे हिम्मती था, ने तो यह सब मजाक समझा और अपनी हंसी से बाकी सबका डर भगाने की कोशिश की। अगली शाम वे चारों अपनी कार में बैठकर उस हवेली की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हवाओं का तेज झोंका चलने लगा और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। कार की हेडलाइट्स में हवेली का विशाल ढांचा उभर आया। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और छत पर उगे हुए घास पत्तों ने उस हवेली को और भी भयानक बना दिया था। ये तो सही में डरावनी लग रही है, काव्या ने घबराते हुए कहा। अरे, ये सब मन का भ्रम है, आयुष ने हंसते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं। चारों ने अपनी टॉर्चें निकाली और हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा धूल और जंग से ढका था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। आयुष ने दरवाजा धक्का दिया और वह भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में नमी थी और एक सड़ी गली चीज की गंध उनके नथुनों में घुस गई। हॉल में एक पुराना झूमर लटका हुआ था, जो उनके हर कदम के साथ धीमे धीमे हिलने लगा। दीवारों पर लटकती धूल से ढकी तस्वीरें उन पर घूर रही थीं। निखिल ने टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर डाली, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसके गहरे काले बाल और भयावह लाल आंखें थीं। क्या यह तस्वीर अब भी हिली? निखिल ने धीरे से कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सब हवेली की गहराइयों में और आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। सभी चौकन्ने होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काव्या ने डर के मारे रीमा का हाथ पकड़ लिया। अब उस कमरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक पुराना पियानो, जो कोने में पड़ा था, अपने आप बजने लगा। धीमी भयानक धुन ने पूरे कमरे में सनसनी फैला दी। ये सब कैसे हो रहा है? रीमा ने कांपती आवाज में कहा। आयुष ने उस पियानो की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वह पास पहुंचा, पियानो की धुन अचानक बंद हो गई। तभी दीवार पर लटकी एक तस्वीर जोर से नीचे गिरी। सबने मुड़कर देखा तो तस्वीर से खून टपक रहा था। यह खून फर्श पर बहने लगा और कमरे के बीचों बीच अजीब आकार बनाने लगा। यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए, निखिल ने कहा। चारों जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने जोर लगाया, खींचा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक कमरे में तापमान और गिरने लगा। चारों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी एक चीखने की आवाज कमरे में गूंज उठी। यह आवाज किसी औरत की थी जो दर्द से चिल्ला रही थी। आवाज इतनी तीखी थी कि उनके कानों में झंझनाहट होने लगी। आयुष ने दीवार की ओर देखा और चौंक गया। वहां उस औरत का चेहरा उभरने लगा था, जिसे उन्होंने तस्वीर में देखा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं
और उसकी भयानक मुस्कान उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ये सब क्या है? रीमा ने घबराते हुए कहा। तभी वह औरत दीवार से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसके नाखून नुकीले थे। वह चारों की ओर बढ़ने लगी। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, और वह दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों ने बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन भागने के दौरान निखिल ने देखा कि काव्या अचानक वहीं खड़ी रह गई है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि काव्या के शरीर को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उठा रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और उसके शरीर में ऐंठन हो रही थी। काव्या! निखिल चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य धक्का उसे दूर फेंक दिया। काव्या का शरीर हवा में घूमते हुए धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी चीखें पूरे हवेली में गूंजने लगीं और वह अंधेरे में समा गई। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन अब उनके पीछे काव्या नहीं थी। वे सांसें फूला कर रुके और मुड़कर देखा तो हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हवेली के ऊपर घने बादल और गहरे अंधेरे में घिरी हुई थी। काव्या का कहीं कोई निशान नहीं था। तीनों डर और सदमे में थे। काव्या को उन्होंने खो दिया था और यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वे वहाँ से तुरंत भाग खड़े हुए, लेकिन उनके पीछे हवेली से एक भयानक हंसी की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं उस रात के बाद से काव्या को किसी ने नहीं देखा। रीमा, निखिल और आयुष भी धीरे धीरे अपने होश खोने लगे। वे जब भी सोने की कोशिश करते, काव्या की चीखें और उस औरत की भयानक आंखें उनके सपनों में आ जाती। हवेली ने न केवल उनकी दोस्ती को तोड़ दिया, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी बर्बाद कर दिया।